हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं अपनी प्लेलिस्ट के लास्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, ये यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक होने वाला है जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब न्यू ईयर आने वाला, तो आप किसी मॉल या किसी मार्ट में शॉपिंग करने जाते हैं। ठीक है, शॉपिंग कर लिया आपने। अब शॉपिंग करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। कई सारे ऑप्शन से मतलब आप एक क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हैं, आपके पास एक डेबिट कार्ड भी है, एटीएम, आप उसे भी यूज करते हैं। आप जो यूपीआई चलते हैं उन्हें भी यूज करते हैं, और सबसे हटके आप अपने पास कैश भी रखते हैं। ठीक, तो कितने ऑप्शन हो गए? यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड कैश। आपके पास चारों मेथड हैं पेमेंट करने के, और आपको दुकानदार को पैसा देना है। ठीक, कुल मिला के इस पूरी बात के अंदर मेन इंटेंट क्या निकला? बस आपने शॉपिंग कर ली और आपको पैसा देना है। ठीक है, पैसे देने से मतलब, और आप यूज कुछ भी करें पैसे देने के लिए, अपना डेबिट कार्ड यूज करें, अपना क्रेडिट कार्ड यूज करें, कैश पेमेंट करें, यूपीआई यूज करें, देन यू वांट, लेकिन मेन इंटेंट यही है कि आपको पैसा देना है। ठीक, तो कुछ पॉलीमॉर्फिज्म भी इसी प्रकार का होता है। एक चीज की डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, तो जैसे पैसे देने वाले केस में क्या मेन काम क्या है? पैसा देना। वो पैसे देने की सिर्फ फॉर्म ही तो चेंज हो गई है। भैया क्रेडिट कार्ड हुई तो आपको बैलेंस कराना पड़ेगा ना। डेबिट कार्ड के लिए आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, यूपीआई के लिए भी आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। कैश पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट थोड़ा अलग हो जाता है, आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। कुल मिला के पैसा तो आपके पास ही होना चाहिए, जब ही आप पेमेंट कर पाएंगे। अगर पैसा नहीं है तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक, पॉलीमॉर्फिज्म भी इसी प्रकार का होता है। काम तो होना है, लेकिन उस काम को करने के ढेर सारे मेथड अवेलेबल, डिफरेंट फॉर्म। जो पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड है, इसका मीनिंग यही होता है। पॉली मीन्स होता है आपका, इस पॉली मीन्स होता है मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म, मैनी फॉर्म। मैनी प्लस फॉर्म, ढेर सारी फॉर्म। तो जैसे यहाँ पे पेमेंट करने की ढेर सारी फॉर्म है, पेमेंट करने के लिए हमारे पास कितने सारे ऑप्शन है, कुछ इसी तरह का इसमें होता है। ठीक, तो आइए अब जो थ्योरी है उसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एकेटी में तो हम ये लिख के नहीं आएंगे कैसे पेमेंट करना हो। पेमेंट करने के इतने सारे मेथड भी हमारे पास अवेलेबल है, लिख के तो यही आना है ना हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग that allow object of different classes to be treated as an object of common base class. The main idea behind polymorphism is to enable a single interface to represent different underlying form. वर्ड पे फोकस करना, सिंगल इंटरफेस। सिंगल इंटरफेस, पेमेंट, पैसा देना, रिप्रेजेंट डिफरेंट अंडरलाइंग फॉर्म, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ये हो गई डिफरेंट फॉर्म। और आपका सिंगल इंटरफेस क्या है? पेमेंट। ठीक, तो ये होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, इस प्रैक्टिकल एग्जाम से आप रिलेट कर पाएंगे कैसे हम एक पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करते हैं। तो यही इसका सी प्लस प्लस के अंदर यूज होता है। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट पे काम वही करना, लेकिन डिफरेंट फॉर्म है उस काम को करने की। मतलब किसी फंक्शन के लिए डिफरेंट फॉर्म। एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप फंक्शन ओवरलोडिंग अगर आपके दिमाग में आ रही हो, फंक्शन ओवरलोडिंग के क्या होता था कि ऐड टाइप का हम फंक्शन बनाते थे। यहाँ पर कुछ इंटीजर टाइप के पैरामीटर होते थे, यहाँ पे कुछ फ्लोट टाइप के और यहाँ कुछ स्ट्रिंग टाइप के, लेकिन काम सबका यही होता था, ऐड करना। काम तो सबका मेन यही है ना, ऐड करना। ठीक, तो वही चीज यही होती है पॉलीमॉर्फिज्म सी प्लस के अंदर।
ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पर मूव करते हैं। तो पहली जो टाइप्स होता है वो होता है कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, और जिसके बेस्ट एग्जांपल हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, मतलब कि कंपाइल टाइम से मतलब है अगर आप अपने फंक्शन ओवर मतलब फंक्शन के अंदर अगर उनका टाइप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो क्या ये होना पॉसिबल है? नहीं हो पाएगा। तो ये कंपाइल टाइम पे हो जाता है। ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग रेफर हैविंग मल्टीपल फंक्शन with the same name but different parameter types of number. Operator overloading allow you to define custom behavior for the operator in your class. Custom behavior यानी कि जैसे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर देख के भी आए थे, प्लस प्लस के लिए कैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम फॉलो करवा रहे थे। ठीक, ये होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। अब देखते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अचीव यूजिंग वर्चुअल फंक्शन एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। ध्यान से सुनो, फंक्शन ओवरराइडिंग। अब फंक्शन ओवरराइडिंग से मतलब क्या? इनहेरिटेंस के अंदर होता है सबसे बड़ी बात। और ओवरराइडिंग किसी फंक्शन की बॉडी किसी बेस क्लास के अंदर उसमें कुछ और डिफाइन था, डेरिवेट के अंदर उसमें कुछ और डिफाइन कर दिया, और अदर डेरिवेट क्लास के अंदर उसका कुछ और डेफिनेशन हो गई। ये होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये यूज कैसे होगा? ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज होगी ये चीज। ठीक, जैसे आपने किसी बेस क्लास के अंदर एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाया, भैया कोई जानवर आता है तो हमें प्रिंट करा रहा है साउंड ऑफ एनिमल। अब पर्टिकुलर ये फंक्शन किसी कैट के लिए काम करेगा तो यहाँ पर्टिकुलर कैट की कोई आवाज होती होगी उसके लिए एप्लीकेबल होगा, डॉग के लिए अलग होगा। ठीक, और जो भी कोई एनिमल आएगा उसके लिए हम क्लास डिफाइन करेंगे। क्लास ये पर्टिकुलर एनिमल क्लास कहाँ डिफाइन करेंगे? डेरिवेट क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक, तो ये होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स के बारे में, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। अब आता है इस छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें दो तीन, उनको और देखते हैं हम कि पॉइंटर्स। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर are a variable that store the memory address to another variable or object. ठीक है। They are used for dynamic memory allocation, object manipulation and function calls. ध्यान से सुन लें, सबसे बड़ी बात। अब जैसे int a इक्वल टू 10, आपका मतलब यही तो है ना। ठीक, फिर अगले में मैंने एक और चीज देखी है, इंट ये साइन होता है पॉइंटर का, इंट पॉइंटर p एड्रेस ऑफ a, इसको कहते हैं यहाँ पे एड्रेस ऑफ a। एड्रेस पॉइंटर, थोड़ा बहुत पॉइंटर से अवेयर हो, अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है आप थर्ड ईयर में, इतना तो अवेयर होंगे। ठीक है। अब ये p पॉइंटर क्या कर रहा है? p पॉइंटर विल होल्ड द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल। ठीक, एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल, मतलब ये यहाँ लिख दिया, इसका कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी एड्रेस हो, लाइक 110 एनीथिंग, जो भी एड्रेस हो वो ये पॉइंटर होल्ड करेगा। ठीक, इसका बहुत यूज होता है कहाँ पे? हमने अक्सर देखा होगा अपने कॉल बाई वैल्यू कॉल बाई रेफरेंस में, जो हम रेफरेंस वाली बात करते हैं तो वो यहीं से आती है, रेफरेंस यही प्रोवाइड कराता है हमको पॉइंटर। ठीक है। तो पॉइंटर का कुछ ऐसा ही रिलेशन रहता है। पॉइंटर क्या करता है? आपके किसी अनदर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा। p इज अ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल a। ठीक, तो ये रहा आपका पॉइंटर। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अचानक हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे थे, अब अचानक पॉइंटर पे आ गए, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ही कुछ छोटे छोटे से टॉपिक डिफाइन कर रखे हैं। स्पेशली इन टॉपिकों को नहीं पूछा जाता, स्पेशली अधिकतर देखा गया यूनिवर्सिटी में, तो छोटा छोटा सा ही आपको ओवरव्यू इनका कराया गया है, डिटेल नहीं है।
जो आएगा वो डिटेल में बता दिया जाएगा कि यहाँ से आपको प्रॉपर आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होता है। पॉलीमॉर्फिज्म में जितना होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपको बता दिया गया है। ठीक है, देखते हैं पॉइंटर एंड ऑब्जेक्ट। पॉइंटर एंड ऑब्जेक्ट नथिंग इज डिफरेंस विल होल्ड द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, जस्ट ये। ठीक है, और इनको एक्सेस करने का एक तरीका भी मिल जाता है ऑब्जेक्ट को कैसे कर रहे हैं। Pointer to object allow you to access class member and function through the pointer। ठीक है, वही जो मैं बता रहा था कि एक्सेस करने का तरीका, मतलब पॉइंटर की हेल्प से अब जो डेटा मेंबर और जो फंक्शंस आपने क्लास के अंदर डिफाइन किए थे, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उनको एक्सेस करेगा विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। और कौन सा क्या यूज करते हैं हम उसमें, सी प्लस प्लस में ये। ठीक, लिंक लिस्ट में अगर आपने सी प्लस प्लस के अंदर थोड़ी बहुत कोडिंग करी हो तो आप देखते हैं अक्सर कि हेड टेंड्स टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टेंड्स टू करंट। ठीक, ये इस ऑपरेटर को बहुत यूज करते हैं। ये क्या, ये पॉइंटर होता है, कहते हैं ना पॉइंटर नेक्स्ट पॉइंट मूव करेगा, फिर ये मूव करेगा, सेम थिंग्स। ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड वर्किंग विद द क्लास हायरार्की। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वही रन टाइम पे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक क्लास बनाई है माई क्लास नाम की, उसके अंदर एक फंक्शन है डिस्प्ले नाम का जो कि हेलो माई क्लास प्रिंट करेगा। ठीक, अब माई क्लास को मेन फंक्शन में कॉल कराया, सॉरी इनिशियलाइज किया, और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजी नाम का। ओबीजी का जो एड्रेस है वो होल्ड कर रखा है आपके पीटीआर नामक वेरिएबल ने। कुछ भी हो एक्स वाई जेड, इसका जो भी एड्रेस हो वो इसे पता होगा। ठीक है, अब ये पीटीआर क्या करेगा, पीटीआर डैश डिस्प्ले, मतलब इससे इस पॉइंटर की हेल्प से डिस्प्ले फंक्शन के अंदर जो जो आपने हेलो फ्रॉम माय क्लास दे रखा है ना, वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट किसके लिए होगा, ऑब्जेक्ट के लिए प्रिंट होगा ना, क्योंकि पीटीआर का अपना कोई अस्तित्व है नहीं। पीटीआर क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है किसके एड्रेस को, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के एड्रेस को। प्रिंट किसके लिए करेगा, ऑब्जेक्ट के लिए प्रिंट करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक, तो ये होता है आपका पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। ठीक, सिर्फ इतना सा ही है जो हम आपको बता रहे थे कि ऑब्जेक्ट के लिए काम करना है, और कोई नहीं। एक दिस पॉइंटर, इसको हटा दीजिए और दिस को लगा दीजिए, बस। ठीक है, दिस पॉइंटर, every non-static member function has an implicit this pointer that point to the object that called the function। ठीक, मतलब कि every non-static member function, एक क्लास के अंदर क्या क्या होता है, कुछ मेंबर फंक्शन, कुछ डेटा मेंबर। डेटा मेंबर में भी कभी कभी स्टैटिक होते हैं और कभी कभी नॉन स्टैटिक होते हैं। ठीक है, जब स्टैटिक है या नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है इस चीज के लिए। ठीक, इस कॉम्प्लेक्सिटी को ओवरकम करता है आपका दिस पॉइंटर। और दिस पॉइंटर भी छोड़िए, अगर आप सिर्फ ये बताऊं, इस ए में और इस ए में डिफरेंशिएट करेगा आपका दिस पॉइंटर। ठीक, कुल मिला के बात ये है, एक क्लास के अंदर सेम प्रकार की अगर चीजें हम डिफाइन कर रहे हैं ना, तो उन चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम दिस पॉइंटर का यूज करते हैं। सेकंड लाइन क्या है, इट हेल्प द डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टेंसेस वेरिएबल एंड पैरामीटर ऑफ द सेम नेम। ठीक है, पैरामीटर और इंस्टेंसेस ऑफ द वेरिएबल दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, कुल मिलाकर वही है ना जो क्लास में यूज कर रहे हैं उन चीजों, मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो रही है उसको ओवरकम करने के लिए। जैसे माई क्लास के अंदर एक मैंने पब्लिक डेटा मेंबर बनाया इंटेक्स नाम का, एक वॉइस सेट एक्स फंक्शन था जिसमें एक पैरामीटर इंटेक्स, वो था डिफरेंट, देयर इज नो रिलेशन। ये क्या, ये एक पैरामीटर है, ये एक वेरिएबल है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है इसको कौन रिमूव कर रहा है, ये दिस पॉइंटर। दिस एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस पॉइंटर टू रिजॉल्व द एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि एम्बिग्यूटी जब भी तो होती है जब हम किसी चीज को एक्सेस करने के एक से ज्यादा तरीके हों। ठीक, उसी चीज को ये क्या ओवरकम कर रहा है। ठीक, डिफरेंशिएट बिटवीन देम।
एक और टॉपिक वर्चुअल फंक्शन। ए वर्चुअल फंक्शन इन द बेस क्लास इज मीन टू बी ओवरराइडन इन डेरिवेटिव क्लास। कुल मिला के एक ऐसा फंक्शन जो बेस क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है और उस फंक्शन की बॉडी को बार बार ओवरराइड किया जा रहा है। ठीक, ओवरराइड कहाँ होगा? वो अपने डेरिवेटिव क्लासों के अंदर ही तो ओवरराइड होगा वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, वर्चुअल तो हम इसको बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल कीवर्ड। ठीक, they enable runtime polymorphism where the function call is determined at a runtime, यानी कि फंक्शन कॉल को कब डिटरमाइन कर सकते हैं। जो मैं आपको पहले एग्जांपल बता रहा था किसका, एनिमल्स वगैरह का, हम किसी की आवाज को कब रिकॉग्नाइज कर पाएंगे? कंपाइल टाइम पे तो वो आवाज हमें दी नहीं जाएगी, रन टाइम पे तो पता चलेगा कौन भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है या बिल्ली। ठीक, जब जाके हम प्रिंट करेंगे उसके लिए कौन भौंका। तो उस एग्जांपल से समझते हैं इसको वर्चुअल फंक्शन को क्या। देखिए, एक क्लास बनाई मैंने शेप नाम की यहाँ पे। ठीक, अब पब्लिक के अंदर एक मेंबर फंक्शन डिफाइन किया है और बता दिया है पहले कि ये आप मेरा जो फंक्शन वो कैसा है, वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअली आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हो और ओवरराइड कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर है क्या, ड्राइंग शेप। जब नॉर्मली ड्रॉ कोई फंक्शन कॉल कराता है तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ड्राइंग शेप नाम का एक स्टेटमेंट रिटर्न कर देगा। ठीक, अब क्या हुआ, ये तो क्या है, मेरी एक बेस क्लास है, इस बेस क्लास के लिए मैंने एक डेरिवेट क्लास और बनाई। तो आपको पता है ये करने का तरीका क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। अभी यहां तक कौन सी इनहेरिटेंस चल रही है, सिंपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सिंपल इनहेरिटेंस के थ्रू क्या देखा, दिस इज द नेम ऑफ डेरिवेट क्लास। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर कैसा है, पब्लिक है, पब्लिक के अंदर ही डिफाइन कर रखा है ना उसको। देन आपका बेस क्लास का नाम। ठीक, फिर आपके जो वॉइड ड्रॉ फंक्शन को ओवरराइड किया। ओवरराइड कर रहे हैं किसके लिए, सर्कल के लिए ओवरराइड कर रहे हैं। अब सर्कल के जब ऊपर जो हमने डेफिनेशन दे रखी थी आपकी शेप के लिए दे रखी, शेप क्लास के लिए, अब ओवरराइड कर रहे हैं हम आपके सर्कल डेरिवेटिव क्लास के लिए। तो हमारा जो रिजल्ट है वो ड्राइंग सर्कल है। ठीक, ड्राइंग सर्कल। अगर आप चाहते कि एक और, जैसे मैं कोई क्लास बनाना चाहूँ, रेक्टेंगल के लिए कोई क्लास बनाता। ठीक है, रेक्टेंगल के लिए तो क्या है, पब्लिक से मैं इसकी, पब्लिक क्या होती है, इसकी पेरेंट क्लास होती, सॉरी पब्लिक नहीं, शेप। ठीक है, और फिर वहां ये ड्रॉ जो फंक्शन है आपका, ये दोबारा ओवरराइड हो जाता, किसके लिए हो जाता, अब सी आउट मेरा स्टेटमेंट चलता किसके लिए, ड्राइंग रेक्टेंगल। ठीक, क्या, रेक्टेंगल। और बनाना चाहे और बना सकते हैं। अब ये कब पता चलेगा, ये तो मुझे रन टाइम पे पता चलेगा ना मैंने कौन सा क्या क्या शेप दी है, जब तो प्रिंट होगा, रेक्टेंगल दिया है, सर्कल दिया है, स्क्वायर दिया है, रोम्बस दिया है, पैरेललोग्राम दिया है, जब तो पता चलेगा। ठीक, मेन फंक्शन में देखते हैं अब इसके लिए। मेन फंक्शन क्या कहता, देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा नया नया आपको डिफाइन करने का तरीका दिखाई दे रहा है। कुछ पॉइंटर लगा दिए हैं और न्यू सर्कल टाइप का फंक्शन कॉल करा है। ठीक है, अब शेप देन पॉइंटर की हेल्प से क्या, ये पॉइंटर इसीलिए पहले आगे बताया, ये यूज में आएंगे अब एक्सेस करने में। ड्रॉ फंक्शन को कॉल करा है, अब ये क्या रिटर्न करेगा, सर्कल के लिए ड्रॉ में क्या था, ड्राइंग सर्कल। ठीक है, ये क्या उसका एक पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर हो गया। ठीक, अगर यही चीज मैं रेक्टेंगल के लिए कॉल कराता तो क्या करता, ये ड्राइंग रेक्टेंगल। ठीक है, और कुछ नहीं, किसी के लिए मैं कॉल नहीं कराता, डायरेक्ट यही डिफाइन करता। फिर मैं शेप डैश डॉग कॉल कराता तो ये आउटपुट क्या रिटर्न करता मेरे लिए, जो बेस क्लास में था, ड्राइंग शेप। ठीक, ये होता है आपका वर्चुअल फंक्शन। ठीक, अब इसके साथ साथ एक प्योर वर्चुअल फंक्शन भी होता है, उसको और डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्योर वर्चुअल फंक्शन। A pure virtual function is a virtual function with no implementation in a base class, is declared with 0.
सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही फंक्शन हो, वो सॉरी डिफरेंस होता है आपके वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन के अंदर। ठीक है, क्या होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन की फंक्शनलिटी तो वही है, वर्चुअल फंक्शन वाली फंक्शनलिटी है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास के अंदर जैसे वर्चुअल फंक्शन में एक हमने बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन दे रखी थी, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो डेफिनेशन कुछ नहीं देते हैं और हम इसमें असाइन कर देते हैं 0। ठीक, ये इसी तरह डिक्लेयर होता है आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है इसके इम्प्लीमेंटेशन में, और सेम जो वर्चुअल फंक्शन काम कर रहा है ये भी यही फंक्शन काम करेगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप बाय डिफॉल्ट इसको ड्रॉ फंक्शन कॉल कराते हो सेव क्लास के लिए, तो ये वहां क्या रिटर्न कर देगा, 0 रिटर्न कर देगा। रिटर्न तो नहीं करेगा क्योंकि वॉइड टाइप का फंक्शन है। ठीक है, क्लासेस कंटेनिंग एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन आर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ध्यान से सुन लें, जो क्लास है कम से कम एक वर्चुअल फंक्शन अपने अंदर मेंशन करती हैं, क्लास तो मेंशन नहीं करेंगे, मेंशन तो यूजर करना है, मतलब किसी क्लास के अंदर हम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन को मेंशन करते हैं तो वो क्लास क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक है, अगर 2 नंबर में आता है तो आप इसको लिख के आ सकते हैं कि ऐसी क्लास को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, और कैन नॉट बी इंस्टेंस इंस्टेंशिएटेड डायरेक्टली। ठीक है, देखिए सिर्फ और छोटे से एग्जांपल से बहुत ब्रीफ समझा दिया गया है। क्लास वर्चुअल फंक्शन से डिफाइन किया कि ये वर्चुअल फंक्शन है, और सिर्फ आपको ये हमने वर्चुअल फंक्शन के अंदर क्या देखा था, बॉडी देखी थी इसकी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये डिफाइन करता है कि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। वही, अब तो जो भी चाहे आप देना चाहें वो दे सकते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, रोहम्बस, जिसके लिए बनाओ बनाओ, कोई कमी नहीं है। ठीक, तो ये रहा आपका कंप्लीटली प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में। और आपको एक और बात बताऊं, आपके वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन टाइप्स भी हैं आपके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपके टाइप हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के। ठीक, आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। और जो पॉइंटर वाला सेक्शन है वो डिफरेंट है। पॉइंटर क्यों बताया बीच में, पॉइंटर इसलिए बताया कि जगह जगह यूज होता है डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक, देखिए इम्प्लीमेंटेशन में देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म इनेबल द बेस क्लास पॉइंटर और अ रेफरेंस कॉल टू द डेरिवेट फंक्शन। कुल मिला के वो ये है कि आप जो बेस क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हो उसको बेस क्लास डेरिवेट क्लासों के अंदर एक्सेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। इट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू डिफाइन अ जनरल इंटरफेस व्हाइल अलाउ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन टू बी प्रोवाइडेड इन डेरिवेट क्लास। ठीक है, ये सारी किताबी भाषाएं आप इसको पढ़ सकते हैं। एक क्लास बनाई एनिमल नाम की, जो बहुत देर से मैं एग्जांपल आपको बता रहा था, बार बार वही एग्जांपल यहाँ पे बताया है। ठीक है, एनिमल में सबसे पहले स्पीक फंक्शन हम बना रहे हैं, वर्चुअल फंक्शन है, तो एनिमल इज स्पीकिंग। यहाँ तक आई होप जरूरी नहीं है कि आपको कोई चीज समझ में ना आई हो। ठीक, अब देखिए डॉग के लिए इस फंक्शन को दोबारा ओवरराइड किया, क्योंकि ये डेरिवेट क्लास है, तो अब ओवरराइड करके क्या हो गया, ये वूफ। ठीक है, डॉग की आवाज। ठीक है, अगेन इस फंक्शन को ओवरराइड किया। अब ओवरराइड किया है किसके लिए, कैट के लिए, म्याओ। ठीक, तो कैट और डॉग दोनों क्या है, डेरिवेट क्लास है। डेरिवेट क्लास किसकी है, एनिमल की है। जाहिर सी बात है एनिमल डॉग कैट। ठीक, क्या डॉग कैट एनिमल नहीं है, एनिमल है ना, एक प्रजाति से तो आ रहे हैं, एनिमल की प्रजाति से। ठीक है, तो इनहेरिटेंस है ही।
ठीक, इनहेरिट कर लिए इन्होंने अपनी आवाज निकालने की आदत को। ठीक, और इनका जो स्पीक फंक्शन है, मतलब कुल मिला के जो आवाज निकालने का जो तरीका है, आवाज तो सारे एनिमल दे रहे हैं, लेकिन सबका क्या है, आवाज देना सबके अलग प्रॉपर, मतलब देनी ही देनी है, आवाज दे ही रहा है वो सामने वाला जानवर, लेकिन सब जानवर की आवाज अलग है, सिर्फ ये चीज अलग है सब में। आवाज सभी जानवरों की है, लेकिन आवाज सबकी अलग अलग है। ठीक, अब कैसे? मेन फंक्शन के अंदर मैंने एनिमल क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट बनाए, लाइक ये तो पॉइंटर है, एनिमल पॉइंटर टाइप का। ठीक है, डॉग डेरिवेटिव क्लास का एक और ऑब्जेक्ट डॉग, कैट क्लास का एक ऑब्जेक्ट कैट। ठीक है, जो एनिमल पॉइंटर बनाया विल होल्ड द एड्रेस ऑफ डॉग। ठीक, अब एनिमल पॉइंटर क्या करेगा, स्पीक फंक्शन को पॉइंटर की हेल्प से कॉल करा रहा है। कॉल कराने पे देखा भैया डॉग स्टोर है एनिमल पॉइंटर के अंदर अभी, तो इसने इसको कॉल कराया। अब डॉग के लिए स्पीक फंक्शन में क्या डिफाइन है, दिस वन। ठीक, सेम चीज कैट के लिए रही। अब कैट के लिए क्या डिफाइन है, दिस वन। ठीक, तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यही है कि दोनों एनिमल थे, लेकिन इनको अलग किया गया, सॉरी अलग किया या डिफरेंशिएट किया विद द हेल्प स्पीक फंक्शन। ठीक, स्पीक हो रहा है दोनों के अंदर, लेकिन डिफरेंशिएट इनकी आवाज के तौर पे किया जा रहा है। ठीक, ये रहा आपका पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस। ठीक है, इसके साथ साथ ये यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक था, और यहाँ से आपका जो ओ ओ एस टी का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, एकेटीयू के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी जो सिलेबस मेंशन है या जो जो टॉपिक हैं, अदरवाइज जो छोटे मोटे टॉपिक हैं जो मेंशन नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ लेती है यूनिवर्सिटी, तो वो भी इसके अंदर कवर करा दिए गए हैं। ठीक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको जिस सब्जेक्ट की नेक्स्ट थ्योरी चाहिए उसको लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जिसकी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रॉपरली दी जा रही है। थैंक यू।